वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है हमें। समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3। तो 9, 5, 1, -3 डॉट 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 अप टू सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद यानी कि क्या होगा 8, 10 ये हमें ज्ञात करना है। तो ये तो आप लोग कर ही लोगे क्योंकि प्रश्न क्रमांक 1 में ऐसा क्वेश्चन हम बनाए हैं। चौथा पद निकाले हैं, 15वां पद निकाले हैं, ठीक है। तो वैसे इसको भी बनाना है, इसका 10वां पद निकालना है। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले ए क्या है, ए यानी कि प्रथम पद, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 9 और डी क्या दिया हुआ है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है तो a2 माइनस a1 करेंगे, पता चल जाएगा। तो a2 यानी दूसरा पद कितना 5 माइनस पहला पद क्या है 9। तो 5 में जब 9 घटाएंगे तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। क्या होगा -4। तो डी आ गया -4। ए पता हो गया, डी पता हो गया। अब एन भी पता है हमें, ए 10 ज्ञात करना है तो एन का मान क्या होगा 10 होगा, ठीक है। क्योंकि ए एन का फॉर्मेट बनता है, ये ए एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर 10, ये भी दिया हुआ है। तो व्यापक पद का सूत्र लगाएंगे समांतर श्रेणी में। व्यापक पद बराबर ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इन ब्रैकेट इंटू डी। ए एन यानी कि a 10, हमें a 10 ज्ञात करना है, n की जगह 10 रख दिए, ठीक है। a पहला पद क्या दिया हुआ है 9, ठीक है। तो ये 9 है, ठीक है। 9 प्लस n क्या है, n 10 दिया हुआ है तो 10 माइनस 1 और d क्या दिया है -4 अपन अभी निकाले हैं। ये माइनस ऐसा 4 मत रखना, इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना कि माइनस में, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ गुना करना है। तो क्या होगा 9 प्लस 10 में घटाएंगे कितना बचेगा 9 गुना -4। तो क्या होगा 9 चौक 36। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -36। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे 9 माइनस 36 तो प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन किस में रहेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, ठीक है। तो माइनस रहेगा और साइन और माइनस होगा तो 36 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 27। तो a 10 यानी कि 10वां पद क्या हो गया 27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः दिया गया समांतर श्रेणी का 10वां पद -27 होगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, समांतर श्रेणी 100, 70, 40। तो 100, 70, 40 ये दिया हुआ है का 40वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। 40वां पद ज्ञात करने इसमें यानी कि a40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें a दिया हुआ है यानी कि पहला पद 100, ठीक है। d हम निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 करके। तो a2 क्या है 70, a1 क्या है 100। 70 में 100 घटाऊंगा यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या यानी कि माइनस में आएगा, -30 हो जाएगा d का मान। n हमें पता है कौन सा पद निकालना है 40वां, तो n क्या हो जाएगा 40। तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है सूत्र समांतर श्रेणी में व्यापक पद का, ठीक है। तो an की जगह a40, a यानी कि पहला पद क्या दिया 100 प्लस n माइनस 1, तो n क्या दिया 40 माइनस 1 इंटू डी। तो d क्या आया है -30 आया है जो कि गुणा में होगा, ठीक है, ना कि माइनस में। माइनस साइन होगा इसका लेकिन ये होगा तो गुणा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 100 प्लस 40 में घटाएंगे कितना बचेगा 39 यानी कि 39 इंटू -30। तो क्या हो जाएगा ये 39 इंटू -30 ये हो जाएगा 9 तिया 27 का 7 कैरी 2 और 3 तिया 9, 9 10 11 117 और 1 0 का 1 0 प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। तो a40 इक्वल टू अब 1170 में 100 घटा देंगे यानी कि प्लस माइनस माइनस तो होगा, साइन किस में रहेगा माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। तो 1170 में अगर 100 घटा देंगे कितना बचेगा 1070। तो -1070 ये आ जाएगा a40 यानी कि हम कंक्लूजन लिख देंगे अतः दिया गया समांतर श्रेणी का 40वां पद -1070 होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 डॉट 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 अप टू सो ऑन का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है 1/9, 1/9, 4/9, 7/9 डॉट 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 अप टू सो ऑन, ये हमें दिया हुआ है। हमें इसका nवां पद ज्ञात करना है यानी कि nth टर्म ज्ञात करना है। तो nth टर्म यानी कि an ज्ञात करना है, an फाइंड करना है, ठीक है। a क्या दिया है वो लिखते हैं सबसे पहले, पहला पद हमें दिया 1/9, d निकाल लेते हैं हम।
तो डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस ए1। तो a2 क्या है 4/9 माइनस a1 क्या है 1/9। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9, 9 डिवाइड बाई 9 1, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 9 क्या होगा 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो क्या होगा 4 माइनस 1 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/9, 3 1 जा 3 3 जा यानी कि 1/3। ठीक है, तो d बराबर क्या हो गया 1/3, ये हम लिख सकते हैं। a का मान पता है, d का मान पता है, और n क्या होगा, n की जगह n ही होगा क्योंकि हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं कि समांतर श्रेणी में व्यापक पद बराबर an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह an ही होगा क्योंकि हमें nवां पद ही ज्ञात करना है। a की जगह क्या होगा 1/9 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, और d की जगह क्या होगा 1/3। अब क्या होगा देखो 1/9 ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 गुना n, तो ये हो जाएगा n/3 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या होगा माइनस 1 गुना 1/3 क्या होगा 1/3। क्लियर है। अब मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, लघुत्तम ले लेता हूँ, क्या होगा 9 ले लेता हूँ लघुत्तम, 9 भागित 9 ये हो जाएगा 1, 1 गुना 1 ये हो जाएगा 1, प्लस 9 डिवाइड बाई 3 ये होगा 3 3 जा 9 यानी कि 3, 3 इंटू n क्या होगा 3n, माइनस 3 डिवाइड बाई 9 क्या हो जाएगा 3, अब 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3। क्लियर है। तो इसको हम किस ढंग से आगे हल कर देते हैं, इसको क्या करेंगे देखो 1 माइनस 3 क्या होगा -2 होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा साइन रहेगा माइनस में, तो -2 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3n माइनस 2/9, ये हो गया an का वैल्यू, an इक्वल टू। क्लियर है, तो an का मान आ गया ये। क्लियर है, समझ में आया। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी 950, 900, 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि nth टर्म ज्ञात करना है इसमें। तो ये भी ऐसा ही बनेगा जैसे इसमें हमें nth टर्म ज्ञात करना था, तो n की जगह n ही रखे, यहाँ पे हमें mth टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो n की जगह हम m रख देंगे। तो देखो क्या होगा, समांतर श्रेणी दिया है 950, 900, 850 डॉट डॉट डॉट, हमें mवां पद ज्ञात करना है यानी कि am इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो n की जगह हमें m रखना है, a क्या दिया हुआ है पहला पद 950, और d क्या दिया है a2 माइनस a1 कर देते हैं। तो a2 क्या है 900 माइनस 950, देखो छोटी से बड़ी संख्या माइनस हो रहा है यानी कि माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा -50। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी में व्यापक पद इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान क्या है देखो 950 प्लस n माइनस 1, तो n क्या है, n की जगह m रखना है, तो m माइनस 1, और d क्या है -50 जो कि गुना में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 950 प्लस -50 गुना m क्या होगा -50m, माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा, 50 एकम 50। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 950 प्लस 50 क्या हो जाएगा 1000 माइनस 50m। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर an का वैल्यू। क्लियर है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम उससे 50 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो सकता है, 100% सही आंसर है। और क्या लिख देंगे 50 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1000 में अगर 50 कॉमन ले लिए यानी कि भाग कर देंगे बस। ठीक है ना, तो 1000 में 50 भाग करेंगे, ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 50 कॉमन आ गया m, ये भी 100% राइट आंसर है। क्लियर है, तो दोनों में से कोई सा भी एक आंसर आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से बनेगा इसका 5वां और 6वां प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम 7वां और 8वां प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डॉट 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 अप टू सो ऑन का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या क्या होता है n होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है n होता है, तो हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिए समांतर श्रेणी वो लिख लेते हैं 8, 15 और 22 डॉट डॉट डॉट, और अंतिम पद दिया है 218 यानी कि ये दिया है 218। और मैं आपको बता चुका हूं ठीक है कि अंतिम पद को हम L से डिनोट करते हैं या A ऑफ n भी डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं L यानी कि अंतिम पद, या फिर बोल सकते हैं A ऑफ n, ये दिया हुआ है 218, और A पहला पद क्या दिया है 8,
और d हम निकाल लेते हैं, तो d क्या होगा a2 माइनस a1। तो a2 यानी कि 15 माइनस 8 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 में जब 8 घटाएंगे ये बचेगा 5 और 2 7, ठीक है, ये हो गया 7। अब d तो आ गया 7, a 8 और a n 218 दिया हुआ है, हमें n ज्ञात करें यानी कि पदों की संख्या, ठीक है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी में व्यापक पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें दिया हुआ है 218, a क्या दिया हुआ है 8 प्लस n माइनस 1, तो n क्या दिया हुआ है ये हमें ज्ञात करना है, n तो n माइनस 1 और d क्या दिया है 7, क्लियर है। तो ये जो प्लस 8 है इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, तो 218 माइनस 8 बराबर ये क्या है n माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा 210 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 जो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है, तो 210 बट्टे 7 बराबर n माइनस 1, ये होगा 7 या 21 यानी कि 30 n माइनस 1। अब इसको जब मैं आगे हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 30 प्लस 1, ये हो जाएगा n बराबर 31, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आंसर, समझ में आया। ये जो माइनस 1 था इधर आके प्लस 1 हो गया, तो n इक्वल टू 31 हो गया, क्लियर है। इसका मतलब वह पद 31वां पद होगा, ठीक है। तो पदों की संख्या कितना हो गया 31, सॉरी 31वां पद नहीं होगा, पदों की संख्या 31 होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 31। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। समांतर श्रेणी लिखते हैं, 27, 24, 21 का ऐसा कौन सा पद होगा जो 0 होगा। इसका मतलब हमें अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद 0 है, बताना ये है कि ये कौन सा पद है, ठीक है ना। तो ये कौन सा पद है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, a दिया हुआ है 27, d क्या हो जाएगा 24 माइनस 27, a2 माइनस a1 करेंगे, तो छोटे में से बड़े घटा देंगे, कितना आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, और ये होगा 3, ठीक है, -3 हो गया d। अब हमें l भी दिया है, l बोल लो या फिर बोल लो a ऑफ n बोल लो, क्या दिया हुआ है 0। हमें ज्ञात ये करना है कि कौन सा पद होगा वो 0, इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है, ठीक है, कि कौन सा पद होगा। तो जितना पदों की संख्या होगा उतना जो लास्ट में जो है वो 0 होगा, तो हमें n ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी में व्यापक पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 27 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d क्या दिया हुआ है -3 जो कि इससे गुना में होगा। तो देखो ये जो प्लस 27 है इधर आके माइनस 27 हो जाएगा, 0 माइनस 27 हो जाएगा, n माइनस 1 गुना होगा -3 के साथ, ये -3 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, -27 भागित -3 ये हो जाएगा n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा 3 नहीं है 27 यानी कि 9, n माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, तो n बराबर 10। तो हम लिख देंगे अतः दिया गया श्रेणी का, दिया गया श्रृंखला का 10वां पद शून्य होगा, ये हो जाएगा कंक्लूजन, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर दिया, दो समांतर श्रेणी है, तो हम सपोज करके चलते हैं कि दो समांतर श्रेणी माना पहला समांतर श्रेणी और दूसरा समांतर श्रेणी, ठीक है। हम सपोज कर चलते हैं कि जो पहला समांतर श्रेणी है वो अल्फाबेट a से, यानी कि a1 ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, तीसरा पद और ऐसा अप टू an nवां पद तक, ये पहला समांतर श्रेणी हो गया। दूसरा समांतर श्रेणी को हम b1 से मान लेते हैं, यानी कि इसका पहला पद क्या है, a का मान क्या है, पहला पद क्या है b1 है, दूसरा पद b2, b3 अप टू bn, ये दो समांतर श्रेणी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि दोनों का जो सर्वांतर है वो समान दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों को बराबर दिया गया है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं क्वेश्चन में, और इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इसका जो 99 पद होगा, जैसे कि पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, वैसे 99 पद जहां होगा ना a99,
उसका जो डिफरेंस है, यानी कि दोनों को जब माइनस करेंगे तो 99 ही आएगा, ये बोला गया है। ठीक है, यानी कि इसका जो 99 पद माइनस 99 पद इसका, तो जो जब दोनों को माइनस करेंगे घटाएंगे तो 99 आंसर आएगा। ठीक है, ये बोला गया है। और आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, तो इसके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी बताइए। तो हमें ये बताना है कि इसका 999 पदों का अंतर क्या होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो ठीक है, चेक करते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका nवां पद निकालेंगे। ठीक है, nवां पद निकालेंगे, तब जाके हम इसका 999 पद निकालेंगे और हम एक दूसरे को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद माइनस द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस nth टर्म ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो ये दोनों को आपस में माइनस कर देंगे क्योंकि हमें अंतर ही तो जानना है। ठीक है ना, तो यहां से फॉर्मेट मिलेगा कि पहला समांतर श्रेणी का nवां पद माइनस सेकेंड समांतर श्रेणी का nवां पद करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें 999वें पद का निकालना है। ठीक है, तो हम nवां पद का निकालेंगे, फिर 999वें पद का भी निकल जाएगा। क्लियर है, तो देखो पहला समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 d माइनस है तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा। सेकेंड में क्या होगा a, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ बात करते हैं कि क्या होगा ये फॉर्मूला। तो पहला समांतर श्रेणी के लिए तो a1 के जगह a ही रहेगा, या हम इसको a1 बोलेंगे। ठीक है ना, पहला पद a1 है। ठीक है, इसका जो n है n पद है। ठीक है, n पद यहाँ भी होगा। अब d तो दोनों का बराबर है तो d में कोई चेंजेस नहीं होगा, d का d ही होगा। ठीक है, ये जो इसका पहला पद है वो होगा b1, तो a के जगह b1 हो जाएगा। n नंबर ऑफ पद है। ठीक है, और d तो समान है दोनों का, इसलिए ये d का d ही रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या होगा a1 प्लस ये हो जाएगा n इंटू डी, एन डी माइनस डी माइनस b1, ये क्या हो जाएगा देखो d इंटू एन, एन डी प्लस एन डी और सामने माइनस, यानी कि माइनस एन डी हो जाएगा, और माइनस डी माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या होगा देखो माइनस एन डी प्लस एन डी माइनस डी प्लस डी कैंसल, ये हो जाएगा a1 माइनस b1। यानी कि ये दोनों श्रेणी में जब हमें अंतर ज्ञात करना होगा तो a1 माइनस b1 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर पहला पद का अंतर जानना होगा तो a1 माइनस b1 कर लेंगे, दूसरा पद का अंतर जानना होगा तो a2 माइनस b2 कर देंगे। ये फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है ना, तो हमें क्या दिया गया है, 99 पद का अंतर दिया हुआ है, 99 पद का अंतर। तो इसको भी अगर हमें निकालना रहता तो क्या करते, a99 माइनस b99 ये करते तो क्या आता, 99 आता। क्लियर है ना, हमें क्या निकालना है, 999 पद का निकालना है। 999 पद का अंतर क्या हो जाएगा, a999 माइनस b999, तो क्या हो जाएगा, ये 99 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या बोला गया है कि a1 अगर हमें प्रथम समांतर श्रेणी और दूसरा समांतर श्रेणी को जब हम माइनस कर रहे हैं तो इसका जो रेशियो बन रहा है, रेशियो नहीं बोलना चाहिए, डिफरेंस जो बन रहा है, ठीक है, अंतर जो बन रहा है वो a1 माइनस b1 करेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग टर्म का, इसका करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग। वैसे ही हम nवें पद का क्या निकाल सकते हैं, an माइनस bn कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया था, a1 माइनस b1, ये पहला पद का अंतर निकल गया। ठीक है ना, वैसे ही 99 पद का में दिया था तो हम क्या किए, a99 माइनस b99 क्या हो गया, 99। ठीक है, वैसे ही 999 का निकालना था तो हम क्या करेंगे, a999 माइनस b999 तो वो भी 99 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसका जो अंतर होगा वही अंतर 99 का पद का भी होगा और वही अंतर 999 पद का भी होगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।